बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सुपर मॉडल अयान अली। करेंसी स्मगलिंग केस में मुलव्विस साबका सुपर मॉडल अयान अली ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने के बाद मरूफ वीडियो ऐप टिकटॉक पर भी एंट्री दे दी। इंस्टाग्राम पर अयान अली ने फॉलोअर्स को इस हवाले से बताते हुए लिखा कि उन्होंने अपनी पहली टिकटॉक वीडियो पालतू कुत्ते ग्रेमी के साथ बनाई है। अयान ने मदाहों से दरख्वास्त करते हुए लिखा, मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें और मेरी रिव्यू एल्बम में से अपने पसंदीदा गाने पर टिकटॉक वीडियो बनाएं। उन्होंने अगस्त 2020 में 5 साल की मेहनत के बाद 8 अंग्रेज़ी गानों पर मुश्तमिल अपना एल्बम नथिंग लाइक एवरीथिंग रिलीज़ किया था। इससे कबल अयान अली अपनी आमदन का निस्फ हिस्सा फलाही कामों के लिए वक्फ करने का ऐलान कर चुकी हैं। अयान अली को साल 2015 में दुबई रवानगी से कबल बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से $5 लाख से ज़ायद करेंसी ले जाते हुए गिरफ़्तार किया गया था। इस केस में तकरीबन 2 साल तक अयान अली अदालत में पेश होती रहीं। ताहम 2017 में दुबई जाने के बाद से वो अदालत में पेश नहीं हुई। मार्च 2019 में समाजी राब्तों की वेबसाइट पर आखिरी बार ट्वीट करने वाली मॉडल केस में ज़मानत हासिल करने के बाद से मीडिया से दूर थीं और जुलाई 2020 में उन्होंने ट्विटर पर वापसी की थी। दूसरी जानिब 8 सितंबर 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मॉडल अयान अली के वकील लतीफ़ खोसा ने वकालतनामा वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कस्टम हकाम की अपील पर समाअत के दौरान सरदार लतीफ़ खोसा के मामून वकील ने वकालतनामा वापस लेने की इस्तदा की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। मामून वकील का कहना था कि अयान अली इश्तिहारी हैं और वो खुद पेश होकर सफाई देंगी। वाज़ेह रहे कि कस्टम की खसूसी अदालत ने अयान अली के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ कस्टम हकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।